Praise the Lord. Very good morning to all of you. Today I want to encourage you with a word that is in 1 Peter chapter 5 and verse number 6. It says, "Humble yourself under the mighty hand of God, and he will exalt you in the due time." पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ग्रो? आप में से कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, व्हाट डज इट मीन टू ग्रो। आपको पहले ये समझना ज़रूरी है कि बढ़ने का मतलब क्या है, किस सेंस में बढ़ना है। 3 जॉन और दूसरे वचन में लिखा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू हर बात में उन्नति करता जा, भला चंगा रहे। हालेलुया। ये केवल दुनियावी बढ़ोतरी की बात नहीं हो रही, लेकिन ये बात है आत्मिक बढ़ोतरी की। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ग्रो इन द स्पिरिट, वी नीड टू ग्रो इन द स्पिरिचुअल लाइफ। आफ्टर दैट गॉड विल एक्सॉल्ट यू इन एवरीथिंग। परमेश्वर आपको हर एक बातों में बढ़ाएगा। यहाँ 3 बातें मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। पहली बात है, हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को दीन करें, है ना। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो हम लोग जो बढ़ना चाहते हैं प्रभु में, आत्मिक जीवन में, दुनिया में, वचन 2 धारी तलवार है, वो केवल आत्मिक बातें नहीं करता, लेकिन वचन में ये भी लिखा है, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी भली वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। गॉड हैज़ अ डिज़ायर टू गिव यू ईच एंड एवरीथिंग, बट द प्रोसेस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट यू टू ग्रो इन द स्पिरिट। पहले वो ये चाहता है कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करें, पहले आप उसको जानें, उसके बाद वो हर एक बातों में आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आई बिलीव दैट गॉड विल स्पीक टू यू थ्रू दिस वर्ड इफ़ यू विल पे अटेंशन। अगर आप ध्यान देंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हम में से हर एक बढ़ना चाहता है जीवन में, कोई घटना नहीं चाहता, लेकिन हमें प्रोसेस नहीं मालूम। उसका प्रोसेस है हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को दीन करें, अपने आप को छोटा करें। एक बार यीशु ने एक बालक को लिया और चेलों के बीच में उसको लाया, और यीशु ने कहा, जो अपने आप को इस बालक के समान बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। दैट इज़ द फार्मूला ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन द लॉर्ड, इन द वर्ल्ड, यू नीड टू बी हम्बल। वचन में लिखा है कि गॉड विल रेजिस्ट द प्राउड पीपल बट ही विल गिव द ग्रेस टू द हम्बल। वो अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन वो दीनों पर अनुग्रह करता है। वचन में लिखा है कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। वाइस वर्सा, उल्टा है। संसार में ऐसा प्रचलन है कि हर एक व्यक्ति अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर बहुत घमंड करता है, लेकिन वचन का फॉर्मूला ये है कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है फिलिपियों 2 अध्याय में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्योंकि वो परमेश्वर होकर भी उसने इसको अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, लेकिन वो यहाँ तक दीन हुआ कि हाँ, क्रूस की मृत्यु भी हमारे लिए सह ली, जो कि श्रापित मृत्यु थी। जब वो परमेश्वर होकर भी अपना सिंहासन छोड़कर मनुष्य बनकर आया, इससे बड़ी दीनता और क्या होगी। वहाँ पे लिखा है, इसीलिए परमेश्वर पिता ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक ज़बान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। उसने अपने जीवन के द्वारा ये करके दिखाया। तो पहली बात है, हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को दीन करें। जब अपने आप को आप दीन करेंगे, जब अपने आप को आप छोटा करेंगे, तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। दैट इज़ द की। यही एक फार्मूला परमेश्वर के वचन का। दूसरी बात है, अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड, नॉट बाय माइट, इट्स नॉट बाय पावर, बट बाय द स्पिरिट सेज द लॉर्ड। आप अपने आप से अगर कर पाते तो आप कर लेते, लेकिन अपने आप से करना पॉसिबल नहीं है। आप अपने पापों से अपने आप बाहर नहीं आ सकते, अपने नशे से, अपने व्यभिचार से, अपनी गंदी आदतों से, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से बाहर नहीं आ सकते। यू नीड द माइटी हैंड ऑफ गॉड। परमेश्वर का हाथ आपको रेस्क्यू कर सकता है। परमेश्वर का हाथ आपको आपके गड्ढों से निकाल सकता है। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बलवंत होगा, तब वो आपको विजेता बनाएगा। हालेलुया।
आप जानते हैं गिदोन के बारे में, परमेश्वर ने जब उसे चुना, परमेश्वर ने उसको चुना, हज़ारों लोगों की सेना थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा 300 लोग अपने लिए अलग कर, और उन 300 के द्वारा परमेश्वर ने उनको विजय दिलाई। इसका मतलब ये कि परमेश्वर का हाथ विजय दिलाता है, मनुष्य का बुद्धि, उसका कौशल, उसकी योग्यता नहीं। तो अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड, वट एवर यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ, when you come under the mighty hand of God, the hand of God will rescue you and He will set you free, He will save you, He will lift you up। और अंत में लिखा है He will exalt you in the due time। What is the due time? वो सही समय क्या है? कई बार हम प्रभु में, सेवा में, या हर बात में हम लोग बढ़ने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि जो जल्दबाजी करता है, जो उतावली करता है, वो प्रभु के वचन के हिसाब से सही नहीं है। उसमें जो उतावली करता है उसमें अंत में कोई आशा नहीं होती। लेकिन when you wait upon the Lord, when you wait for the right time, जब आप सही समय का इंतज़ार करते हैं तो परमेश्वर अपने समय में चीज़ों को करता है। हालेलुया। Wait for your time. Your time is coming. Your season is coming. God will lift you up. But formula क्या है? Humble yourself under the mighty hand of God. He will exalt you. He has a desire to exalt you. वचन में लिखा है वो परमेश्वर ने आपको पूंछ नहीं, उसने आपको सर बनाया है। लेकिन सर बनने के लिए पहले आपको सेवा में झुकना पड़ेगा। जब आप झुकते हैं तो परमेश्वर आपको उठाएगा। यूहन्ना ने क्या बोला? यू मस्ट इंक्रीज एंड आई मस्ट डिक्रीज। तू बढ़ और मैं घटूँ। जब यीशु आपके अंदर बढ़े तो पहले आपको घटना बहुत ज़रूरी है। यदि आप घटेंगे नहीं अपने अहंकार में, अपने ईगो में, अपने ज्ञान में, जब तक आप घटेंगे नहीं, यीशु बढ़ नहीं पाएगा। बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जीवन में यीशु को बड़ा करें। यीशु को जब अपने जीवन में आप बड़ा करेंगे तो बाकी सब चीज़ें अपने आप घट जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर इस छोटी सी बातों के द्वारा आपको आशीष देगा। प्रभु आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, लेकिन अपने समय का इंतज़ार करें, परमेश्वर के समय का इंतज़ार करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपको भूला नहीं है। लेकिन माँ भी भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर गोद कर बनाया है। तेरी शहर बना निरंतर मेरी दृष्टि के सामने रहती है। उसको आपकी चिंता आपसे ज़्यादा है। हालेलुया। इतनी चिंता आप अपनी नहीं करते जितनी चिंता परमेश्वर आपकी करता है। इसीलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखें, उसको सब कुछ सौंप दें। जब आप ये करेंगे वो आपके जीवन को उठाएगा और आपको ऐसा चमकाएगा, आशीष देगा। वेट फॉर हिज टाइम, उसके समय का इंतज़ार करें। प्रभु ने इस छोटे से वचन के द्वारा आपको आशीष दिया होगा। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके वचन में जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। प्रभु हमें दीनता सिखाएं, हमें नम्रता सिखाएं, ताकि हम आपके बलवंत हाथों के नीचे रहें। हम समझें कि प्रभु हमारी उन्नति, हमारी तरक्की केवल आपकी ओर से आती है। हालेलुया। उन्नति पूर्व पश्चिम से नहीं, यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रभु अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से भरें और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जितने भी हमें देखते सुनते हैं, हर एक के अपनी आशीषों को ढेलें और प्रभु वो जीवन में उन्नति करने पाएँ, तरक्की करने पाएँ और उनका उचित समय शीघ्रता से आए। प्रभु वो आपके समय में उन्नति करने पाएँ, ऊंचे किए जाएँ, तरक्की करें। धन्यवाद प्रभु, आपको महिमा आदर देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।